प्राइवेट स्कूल के पास में एक शिक्षा के अधिकारी रहने लगे और वो जो शिक्षा के अधिकारी थे उनका एक बालक था। तो वो कहने लगे बगल में नीले सर का स्कूल है, तुम्हारा पेपर है हिंदी का, तुम उनसे जाके कुछ ज्ञान की बात ले आओ। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये शिक्षा विभाग का अधिकारी है, अब यार स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें सब याद है? कहने लगे सब याद है। मैंने कहा क्या याद नहीं है तुम्हें? कहने लगे सर निबंध केवल गाय का है और अगर और किसी जानवर का निबंध आ गया तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। तो मैंने कहा तुम गाय हटा के और वो फिट कर देना, घोड़े का निबंध जाए तो सारी चीजें वही होती है। तो वो गया पेपर देने, फिर वो लौट के आया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये निबंध ठीक ठाक लेके आया होगा तो मेरे शिक्षा अधिकारी के सामने मेरा इंप्रेशन जम जाएगा। तो मैंने कहा बेटा तुम निबंध लिखे आए? कहने लगे हाँ। मैंने कहा निबंध काय का है? कहने लगे पिताजी का निबंध है। अरे मैंने कहा तू क्या लिखवाया, मेरे स्कूल बंद करवाएगा क्या? कहने लगे मैं लिखे आया, पिताजी की एक लंबी पूंछ होती है, पिताजी के 4 पैर होते हैं, पिताजी के 2 सींग होते हैं, पिताजी हरी घास भूसा खाते हैं, पिताजी कई रंगों में पाए जाते हैं, सफेद हरे नीले पीले चितकबरे। मैंने कहा ये मेरा स्कूल बंद कराएगा। और हद होकर ही आने वाले पॉइंटों में आप देखेंगे तो उसने लिखा कि पिताजी की दीपावली के दिन पूजा होती है, पिताजी 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को दूध देते हैं। मैंने कहा गया मेरा स्कूल का। चलिए एक आप लोग हंसिए, मुझे बस यही मेरे पेमेंट है, यही मेरी भक्ति है। मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ, हास्य करके कवि के रूप में जाना जाता हूँ। मैं 4 पंक्तियां एक नई पैरोडी लिखी है उससे आपको जोड़ता हूँ। देखो नहीं बड़ी सर, जग में सुंदर है 2 काम, पहले वो 2 नाम होते थे, अब मैंने इसको डाइवर्ट कर दिया। जग में सुंदर है 2 काम, करो भोजन और आराम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है 2 काम, करो भोजन और आराम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अच्छा भोजन क्या, अब आप लोगों का अत्याचार हो रहा है, आपको भूख लग रही है और मैं खाने की बात में बता रहा हूँ। भोजन क्या, 5 कचौड़ी 8 समोसा, काजू करी और इडली डोसा, मीठे में कुछ दे दोगे कर देंगे काम तमाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जब इतना सारा कचरा आप खाओगे तो बहुत सारी समस्याएं आती है। मैं भोपाल में अभी रामदेव बाबा का एक कार्यक्रम हुआ था योग का, तो मेरे पीछे एक आदमी बैठ गया, उसको बहुत तेज सर्दी जुकाम। तो रामदेव बाबा ने मन से कहा कि लगे सांस खींचो, तो पीछे वाले ने सांस खींची, उसने कहा और खींचो, उसने और खींची, भड़बड़। मैंने कहा आपके जब छोड़ेगा पीछे से फायर होगा और मेरी शर्ट खराब होगी। तो ये सब समस्या आ जाती है। एक दोस्त मेरा लड़ने आ गया घर पे, वो ये कहने लगा कि सर तुम्हारे चक्कर में हमारे पिताजी चले गए। मेरे कैसे चले गए? कहने लगे आपने कहा था पिताजी अस्वस्थ रहते हैं, उनको सुबह सुबह योग कराया करें। कहने लगे वो रामदेव बाबा के सामने टीवी खोल के बैठ गए। अब रामदेव बाबा वहां से योग बता रहे हैं। कहने लगे पिताजी कह रहे हैं और सांस खींचो, पिताजी ने और सांस खींची, फिर कहने लगे और सांस खींचो, पिताजी ने और सांस खींची, फिर उन्होंने तीसरी बार कहा और सांस खींचो, फिर और सांस खींच ली। कहने लगे एक टाइम लाइट चली गई, लाइट आई तो पिताजी चले गए। तो 5 कचौड़ी 8 समोसा, काजू करी और इडली डोसा, मीठे में कुछ दे दोगे कर देंगे काम तमाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अगर पेट गुड़ गुड़ करे तो अंतिम बन, अगर पेट